आज जिस तरह हमें जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी तरह लाइफ को सरवाइव करने के लिए पेट्रोल और डीजल की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इसका एक अहम रोल होता है। अगर ये ना हो तो हमारी जिंदगी तो पूरी थम सी जाएगी ना। हम और आप सभी ने कई बार देखा होगा कि पेट्रोल टंकी पर बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है और उस लाइन का हिस्सा कभी आप और कभी हम भी हुए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर तेल की खोज सबसे पहले किसने और कैसे करी थी? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जब दुनिया में तेल की खोज नहीं हुई थी, तब भी लाखों लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे और जिंदगी को गुजारने के लिए काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ना तो उस समय कोई लाइट का सोर्स था और ना ही पेट्रोल डीजल था। उस समय लोग अपना काम सिर्फ दिन के समय करते थे और जैसे ही शाम होती लोग घर के अंदर चले जाते, बाहर नहीं निकलते थे। उस दौरान घर में थोड़ा बहुत उजाला लाने के लिए मछली और चिड़ियों को मार कर सुखाकर उन्हें जलाकर उजाले के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मृत सूखे हुए जीव अच्छे ज्वलनशील पदार्थ का काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे लोगों ने आग का इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों ने बड़ी बड़ी मछलियों यानी कि व्हेल का शिकार करना शुरू किया, जिसकी मदद से अब्राहम ग्रेसनर ने केरोसिन तेल की खोज करी। इसके साथ ही और भी कई लोगों ने व्हेल मछली की मदद से परफ्यूम और कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाने का काम शुरू कर दिया। जब दुनिया में केरोसिन तेल की खोज हुई, तब दुनिया एक अलग ही पायदान पर चली गई, जहां पर लोगों को अंधेरों का सामना करना पड़ता था। वहीं केरोसिन तेल की मदद से रोड पर जगह जगह पर लैंप लगा दिए गए थे, जिसकी मदद से लोग रात के समय में भी बाहर आ जा सकते थे। केरोसिन तेल के बाद भी लोग इससे बेहतर तेल की खोज में लगे रहे। धरती से निकल रहे काले तेल की खोज भी हुई, लेकिन लोगों ने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन एक दिन साल 1853 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर जॉर्ज बेसेल ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में तेल की खोज का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिलसिला तो इन्होंने शुरू किया था, लेकिन खत्म किसी और ने किया। दरअसल जब जॉर्ज बेसेल उस पदार्थ का कुछ सैंपल लेकर अपने लैब आए, तो उन्होंने उस चिकने पदार्थ की जांच पड़ताल शुरू करी और उसे रिफाइंड करने में जॉर्ज बेसेल को कामयाबी भी हासिल हुई। और इसी रिसर्च के दौरान जॉर्ज को पता चला कि इसका इस्तेमाल हम आग को जलाने में भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज को इस बात का भी अंदाजा हो गया कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में इस चिकने पदार्थ का बहुत बड़ा भंडार भी हो सकता है। इसके बाद जॉर्ज वापस उसी जगह पर आते हैं और उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। और इस काम को करने के लिए जॉर्ज ने एडविन ड्रेक की मदद ली, क्योंकि एडविन ड्रेक को वो सारी जानकारी थी जिसकी मदद से अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की जमीन को खोदकर उसमें से एक चिकने पदार्थ को पाया जा सके। जब जॉर्ज और एडविन ड्रेक के बीच बात हुई, तब एडविन ने कहा कि मैं इस काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए एडविन ने विलियम स्मिथ की मदद ली। दोनों लोगों ने मिलकर पेंसिल्वेनिया की कई जगहों पर खुदाई का काम किया, लेकिन सफलता उनके हाथ पर नहीं आई। जिसके बाद उन्होंने कई दूसरी जगहों पर भी तेल की खोज करी, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आया, जिसकी वजह से एडविन, विलियम स्मिथ और इनका बेटा हर कोई निराश हो गया और किसी को भी इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि जमीन के अंदर कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। निराश होकर एडविन वहां से चले गए, लेकिन विलियम स्मिथ और उनके बेटे ने हार नहीं मानी और लगातार इस जगह पर खुदाई का काम करते रहे। 28 अगस्त 1859 की कड़ी दोपहर में विलियम स्मिथ का बेटा खुदाई का काम कर रहा था। जब 69 फीट तक खुदाई हो गई, तब बीच में मशीन फंस गई और उसकी वजह से उस मशीन को बाहर निकाला जा रहा था। तभी उन्होंने देखा मशीन में मिट्टी लगने के साथ साथ एक काला पदार्थ भी लगा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा चिकना था। जैसे ही विलियम स्मिथ के बेटे ने इस काले और चिकने पदार्थ को देखा, वैसे ही वो दौड़ते हुए विलियम के पास गए और बोले, मुझे तेल मिल गया। लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब विलियम ने अपने बेटे के हाथ में उस पदार्थ को देखा, तो उन्होंने इस बात को विश्वास किया और खुदाई का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन एडविन खुदाई के काम को बंद करवाने के लिए आए और सोचा कि जब कच्चा तेल मिल ही नहीं रहा है, तो खुदाई करने का क्या ही फायदा है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर आते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ड्रम्स उस कच्चे तेल से भरे हुए रखे थे। जब इस बात का पता लोगों को चला, तब लोग उस जगह को जल्दी जल्दी खरीद कर अपना घर बसाने लगे और तेल की खोज अलग अलग जगहों पर होने लगी। और इसी के बाद से दुनिया को एक नई पहचान मिली और वो पहचान आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।